This comprehensive PGDAST course was originally delivered through live sessions by the official instructors. We are uploading these sessions here to support students, and all credit goes to the respective teachers and instructors. आपका सर्विस भी का टाइम भी इसमें ऐड होगा। और खाली क्यूइंग की बात कर रहे हैं, एवरेज नंबर ऑफ पर्सन या कस्टम इन द क्यू या क्यू लेंथ इज इक्वल टू होगी लैम्डा स्क्वायर अपॉन म्यू इनटू म्यू माइनस लैम्डा। चलिए थर्ड लेते हैं। थर्ड फॉर्मूला है वेटिंग टाइम। एवरेज वेटिंग टाइम ऑन अराइवल स्पेंड इन द सिस्टम। टोटल उसे कितना टाइम लगा सिस्टम में, तो कितना टाइम तो उसने वेट किया और कितना टाइम उसको सर्विस में लगा। तो इट इज एल एस अपॉन लैम्डा, और एल एस आपने कराई था, एल एस था लैम्डा अपॉन म्यू माइनस लैम्डा। इसको अगर लैम्डा से डिवाइड करेंगे आप तो ये आ जाएगा आपका, इससे कैंसिल हो गया, 1 अपॉन म्यू माइनस लैम्डा। और अगर एवरेज वेटिंग टाइम कि भाई उसने कुल मिला के कितना टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम कितना है उसका क्यू में, तो एल क्यू अपॉन लैम्डा। और अगर इस वैल्यू पुट अप करेंगे तो यहाँ पे लैम्डा, वहाँ पे फॉर्मूला था लैम्डा स्क्वायर था, तो इस लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा, तो अब बच जाएगा लैम्डा अपॉन म्यू, म्यू माइनस लैम्डा। यस, अब आता है द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ यूनिट वेटिंग इन द क्यू एंड द नंबर ऑफ यूनिट बीइंग सर्व्ड इज ग्रेटर देन के। कुल मिला के द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ यूनिट्स वेटिंग इन द, यानी कुल मिला के हमारे n पर्सन सिस्टम में होंगे, उनकी प्रोबेबिलिटी k से ग्रेटर होगी। यानी मुझे ये निकालना हो कि मेरे जो कस्टमर्स हैं वो सिस्टम में 10 से ज्यादा होंगे, 10 से ज्यादा कस्टमर सिस्टम में होंगे, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो निकलेगी रो की पावर, रो रेज टू पावर k प्लस 1। और द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ क्यू, हैविंग ए क्यू, या ये था, देखिए था यहाँ पे, ये था नंबर ऑफ कस्टमर इन क्यू। कोई भी कस्टमर नहीं है इसका मतलब कोई भी क्यू नहीं लगेगी, तो कोई कस्टमर नहीं तो 1 माइनस रो। और अगर ये कह रहा है कि क्यू होगी तो वो होगी हमारी 1 माइनस टी जीरो, यानी रो। अगर रो है तो प्रोबेबिलिटी के, प्रोबेबिलिटी अ सिस्टम हैविंग क्यू, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, वो रो। तो ये हमारे कुछ फॉर्मूले यूज होंगे। आपने बस एक तो ये ध्यान रखना है कि एल एस कब यूज होगा और एल क्यू कब यूज होगा, और दूसरा आपने जिसका फॉर्मूला जो भी चीज पूछी जाएगी उसी तरह से आप उसे अप्लाई करें। तो चलिए हम क्वेश्चन लेते हैं। तो मैंने बताया क्वेश्चन में केवल आपने ये समझना है कि जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो लैम्डा की है या 1 अपॉन लैम्डा की, म्यू की है कि 1 अपॉन म्यू, ये आपने मेन समझना, और उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करें। तो चलिए लेते हैं पहला क्वेश्चन। ए टीवी रिपेयरमैन finds that time spent on his job has an exponential distribution with mean 30 minutes. ठीक है, if he repairs sets in the order in which days come in, मतलब जिस ऑर्डर में आया उसी में इसको रिपेयर कर रहा है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, and if the arrival of set is approximately Python with an average rate of 10 per 8 hours day, what is the repairman expected ideal time each day? कितने घंटे वो आइडियल रहा per day? How many jobs are ahead of the average set just bought it? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो पहले हमें यहाँ पे म्यू ढूंढना पड़ेगा और लैम्डा ढूंढना पड़ेगा। तो देखिए हम यहां से लेते हैं, कह रहा है कि इफ द रिपेयर सेट इज ऑर्डर, ये तो हुआ, if the arrival set is approximately Poisson distribution with an average rate, तो यहाँ Poisson distribution दिया हुआ है और एवरेज रेट हमारा Poisson distribution का पैरामीटर यानी लैम्डा। तो लैम्डा है कितना, वो है 10 पर 8 आवर। पर जनरली जब हम यहाँ पे निकालते हैं तो पर आवर निकालते हैं, तो पर आवर निकालने के लिए हमें इसे यहाँ पे 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यानी इतने कस्टमर हमारे या इतने सेट्स जो हैं उसके रिपेयर के लिए आ रहे हैं। अब क्या कह रहा है कि जो वो टाइम स्पेंड कर रहा है यानी सर्विस टाइम, वो एक्सपोनेंशियल फॉलो कर रहा है, और एक्सपोनेंशियल का मीन कितना है, 30 है।
और आप जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल का मीन कितना होता है, वो 1/μ होता है। तो 1/μ इज इक्वल टू 30 और वो मिनट्स में गिवन है, तो म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो म्यू हो जाएगा हमारा 1/30 मिनट्स। अब मिनट्स को आवर्स में बदलना है, ठीक है, तो मिनट्स को आवर्स बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको 60 से और डिवाइड करना पड़ेगा। तो 60 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो म्यू इज इक्वल टू आ गया 2। तो इस तरह से हम लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालें। चलिए एक बार और देखिएगा, जैसे मैंने बताया आपको कि सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई हमें अराइवल क्या हो रहा है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि अराइवल पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन में है और एवरेज रेट का मतलब है कि पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन का जो पैरामीटर है, तो पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर लैम्डा। तो लैम्डा क्या है, जो अराइवल रेट है, एवरेज रेट कहिए, अराइवल रेट कहिए, वो 10 है। अगर 10 पर आर कहता तो खाली हम 10 ही ले लेते, पर क्या कह रहा है कि 10, अगर आप ऐसे भी देखें कि 10 कस्टमर या 10 सेट उसके पास 8 घंटे में आ रहे हैं, तो लैम्डा हमारा क्या होगा, जो लैम्डा है वो हम लेते हैं पर आवर, तो 10/8 हो गया। दूसरा क्या कह रहा है कि जो वो सर्विस टाइम जो उस पर स्पेंड कर रहा है, सर्विस यानी टाइम स्पेंड यानी सर्विस टाइम, तो सर्विस टाइम हम जनरली म्यू से इंडिकेट करते हैं। उसका कह रहा है कि मीन क्या है, वो 30 मिनट्स है और एक्सपोनेंशियल को फॉलो कर रहा है। एक्सपोनेंशियल का मीन होता है 1/μ और वह है 30 मिनट। तो 30 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो यहाँ 60 से डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पे ही। तो आप म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये कितना हो गया 1/2, तो म्यू की वैल्यू हो गई 2। तो म्यू की वैल्यू आ गई आपकी पर आवर, ठीक है, ये भी पर आवर कर लिया। जब भी आप लैम्डा निकालेंगे म्यू निकालेंगे वो पर आवर यानी उसकी यूनिट दोनों की सेम होनी चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं आगे क्या करना है। तो ये चीज हो गई हमारे पास। अब ये क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन देख ले। ये कह रहा है भाई कि व्हाट इज द रिपेयरमैन एक्सपेक्टेड आइडियल टाइम। तो आइडियल टाइम तो हमने कैसे निकाला था, हमने निकाला था यूटिलिटी निकाल लेते हैं पहले और 1 में से लेस कर देंगे तो आइडियल बन जाएगा। तो हमारा देखिए क्या, अगर हम आइडिया देखें तो हमारा म्यू तो है 5/2 यानी 10/8 का मतलब हो गया 5/2, सॉरी लैम्डा, दिस लैम्डा। तो लैम्डा तो हमारा हो गया 5/2 का मतलब कितना होगा 2.5 अगर मोटी मोटी बात करें। और म्यू कितना था हमारा, वो 2। तो अराइवल रेट ज्यादा हो रहा है सर्विड रेट से, ठीक है। तो नहीं नहीं, सॉरी सॉरी गलती कर दिया मैंने, हाँ हाँ यहाँ पे गलत हो गया, ये 4 आएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, यानी 1 से लेस हो गया। तो हमारा अराइवल रेट 1 से कम है, सर्विस रेट ज्यादा है, तो इसका मतलब आइडल तो बनेगा। तो आइडल कितना बनेगा, कि हम आइडल लिखते हैं 1 माइनस रो, क्योंकि रो तो हमारी उसकी यूटिलिटी को बताता है और आइडल बताएगा 1 माइनस रो। तो आपने 1 माइनस रो निकाल के इसका आंसर निकाल सकते। तो ये आ गया आपका 1 माइनस रो, ठीक है। इसने प्रोबेबिलिटी निकाली अपनी, सीधा आप उससे करिएगा, है ना, ये क्योंकि कंफ्यूजिंग करता है। 1 माइनस रो आपको सिंपल पता है कि रो की यूटिलिटी को बताता है, 1 माइनस रो की आइडल को बताएगा, तो आ गया 3/8। ये पर आवर में आया, ठीक है। पर उसने कहा पूरे दिन में कितने घंटे खाली रहा वो, तो पूरे पूरे दिन में कितने घंटे काम कर रहा है, 8 आवर्स काम कर रहा है, तो इसका मतलब हम 8 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कुल 3 आवर्स वो हमारा वैकेंट खाली रहा। अब क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द रिपेयरमैन एक्सपेक्टेड आइडल टाइम, तो हो गया। हाउ मेनी जॉब्स आर अहेड ऑफ द एवरेज सेट जस्ट बॉट इट, यानी उसके उसमें कितनी सर्विसेज मतलब कितने जॉब्स आई। तो हम लेंगे नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम। तो नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम इज LS एंड LS इज लैम्डा अपॉन म्यू माइनस लैम्डा। तो 10 अपॉन आप वैल्यू पुट अप कर देंगे। तो इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। ये सब फॉर्मूला आपके उसमें गिवन है, मैंने बताया कि आपको बस मेन लैम्डा और म्यू ढूंढना है, बाकी सब तो फॉर्मूले ऑलरेडी गिवन है और आपने लगाने, ठीक है। तो सेकंड लेते हैं। देखिए सेकंड बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इसका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि जो एग्जाम में नहीं आया हुआ है, एक को छोड़ के, वो मैं कराऊंगा भी नहीं। एग्जाम्पल नंबर 5 है शायद, वो काफी बड़ा रहता है, वो क्वेश्चन नहीं है ये वाला। एग्जाम्पल नंबर 4, चलिए तो हम लेते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकंड लेते हैं। कस्टमर अराइव्स एट ए विंडो इन ए बैंक अकॉर्डिंग टू ए पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए आप, अब आपने बताना है, मैं छुपा लेता हूँ। अब आपने बताना है कि लैम्डा क्या है कि म्यू है, क्योंकि आपने यही सीखना है इसमें और कुछ नहीं है। Customer arrives at a window in a bank according to a Poisson distribution with mean 10 per hour. Service time per customer is exponential with mean 5 minutes. चलिए बताइए लैम्डा।
10 सर 10। चलिए म्यू 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 सर मिनट्स करना तो आर में करना होगा। बताओ बताओ। म्यू 12। म्यू 5 तो नहीं होगा ना, क्योंकि मीन किसका है, ये एक्सपोनेंशियल का है, और एक्सपोनेंशियल का मीन जानते हैं कि 1 अपॉन होता है, तो 1 अपॉन म्यू इज इक्वल टू 5 मिनट्स है। तो 5 मिनट्स को पहले हम आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे 60 से, और फिर हम म्यू की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगी 12 पर आवर। तो अराइवल रेट 10 का है और सर्विस रेट 12 का है, तो क्या रहेगा, आइडल रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। चलिए आगे वो क्या क्या बोल रहा है, चलिए। यस, तो नेक्स्ट लेते हैं। द स्पेस इन द फ्रंट ऑफ द विंडो इंक्लूडिंग दैट फॉर द सर्विस कस्टमर कैन एकोमोडेट अ मैक्सिमम ऑफ 3 कस्टमर। कि जो विंडो मेरे पास थी उसके सामने केवल यहाँ पे इतना स्पेस है कि 3 ही लोग खड़े हो सकते हैं। द स्पेस इन द फ्रंट ऑफ द विंडो इंक्लूडिंग दैट फॉर द सर्विस कस्टमर, यानी जिसकी सर्विस हो रही है उसको मिला के केवल 3 लोग इसमें आ सकते हैं। अदर कस्टमर कैन वेट आउटसाइड दिस स्पेस। जैसे गर्मी चल रही है तो यहाँ टीन शेड पड़ा हो तो केवल 3 लोग ही आ पा रहे हैं, बाकी लोग यहाँ पे खड़े होते हैं अलग जगह, जहाँ पे क्या कहते हैं, जहाँ पे कोई टीन शेड दूसरा कुछ यहाँ पे है, यहाँ पे फैंस लगे हुए हैं, तो बाकी लोग इस एरिया में खड़े होते हैं। बाकी यहाँ पे केवल 3 ही कस्टमर खड़े हो सकते हैं। अब क्या कह रहे हैं, what is the probability that an arrival customer can go directly to the space in front of the window? देखिए अब यहाँ समझना पड़ेगा कि क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है कि उस बात की प्रोबेबिलिटी निकालिए। देखिए प्रोबेबिलिटी आ रही है, तो प्रोबेबिलिटी केवल एक ही फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी का है हमारे पास। कौन सा फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का? चलिए वापस मैं आपको लेके चलता हूँ, कौन सा फॉर्मूला हमने प्रोबेबिलिटी का पढ़ा है। एक तो ये पढ़ा है, यहाँ प्रोबेबिलिटी आई। तो ये क्या है कि हमारे पास 10 से ज्यादा कस्टमर होंगे, 15 से ज्यादा कस्टमर होंगे, इस बात की प्रोबेबिलिटी है। और एक प्रोबेबिलिटी हमने पढ़ी है ये कि हमारे पास n कस्टमर होंगे। तो जनरली ये वाला फॉर्मूला हमारा अप्लाई होता है, पर सिचुएशन देखनी पड़ेगी कि सिचुएशन क्या कह रहा है। अब देखिए जैसे हमें यहाँ पे बोल रहा है, ये कह रहा है यहाँ पे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन एवरेज अराइविंग कस्टमर कैन गो डायरेक्टली टू द स्पेस इन फ्रंट ऑफ द विंडो। तो कोई यहाँ पे मैं आ रहा हूं, मैं कब यहाँ पे सीधा यहाँ पे एंट्री कर सकता हूँ, तो बताएगा? जब वहां पे सिर्फ 2 कस्टमर या 1 कस्टमर या कोई भी यस, या तो वहां पे कोई भी कस्टमर ना हो तो उस बात की प्रोबेबिलिटी या P0, एक या वहां पे एक कस्टमर हो उसकी प्रोबेबिलिटी P1 हो गई, या वहां पे 2 कस्टमर हो उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई P2। तो या लग रहा है तो हम क्या करेंगे प्लस, तो P0 प्लस P1 प्लस P2, वहां वैल्यू पुट अप कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब क्या कह रहा है, what is the probability that an arrival customer will have to wait outside the indicated space? कि यहाँ पे आए भैया, वो यहाँ नहीं जा पा रहा, तो यहाँ नहीं जा पा रहा इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा सिस्टम है उसमें या तो यहाँ पे जाने की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, उसमें से 1 में से लेस कर दो तो ये आ जाएगी, ग्रेटर देन 3 का हो जाएगा। यस, ग्रेटर देन 3 का हो जाएगा। तो यानी P3 हो जाएगा, P4 हो जाएगा, P5 हो जाएगा। तो फिर भी उसे लेस में करना पड़ेगा 1 से ही। तो चलिए देखते हैं। तो ये समझ में आ गया, P0 P1 P2, ये फार्मूला वही रो है यहाँ पे, ये R नहीं है, रो है, रो कर लीजिएगा। ये 3, ये तो वहाँ पे 3 कस्टमर ऑलरेडी खड़े होंगे, या 4 होंगे, 5 होंगे, इसलिए हम वहां नहीं जा पा रहे, तो वो हमारी आ जाएगी। ठीक है, तो यह 1 में से लेस कर सकते हैं। अब क्या पूछ रहा है, हाउ लॉन्ग इज एन अराइवल कस्टमर एक्सपेक्टेड टू वेट बिफोर बीइंग सर्व्ड। अब इसका मीनिंग समझना पड़ेगा कि ये नंबर ऑफ कस्टमर की बात तो कर रहा है, पर ये सिस्टम की बात कर रहा है कि क्यूइंग की बात कर रहा है? बताइए, सिस्टम की बात कर रहा है कि क्यूइंग की बात कर रहा है? सर क्यूइंग की बात। बीइंग सर्व यानी सर्व होने से पहले, तो क्यूइंग की बात कर रहा है, तो क्यूइंग वाला फॉर्मूला लगा देंगे। हाउ लॉन्ग टाइम की बात कर रहे हैं, तो मतलब WQ,
तो डब्ल्यू क्यू इज लैम्डा अपॉन म्यू माइनस लैम्डा, वैल्यू को टप कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वैसे तो ये इजी है, मैंने बताया, बस आप अगर ये सर्च कर पा रहे हैं तो फिर फॉर्मूले वैल्यू को टप करनी है और समझना है कि भाई यहाँ पे एक बात क्या कह रहा है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है तो प्रोबेबिलिटी के तो कंसेप्ट यूज होंगे ही। चलो अब आगे लेते हैं। अराइवल्स ऑफ मैकेनिस्ट at a tool crib are considered to be Poisson distribution with an average rate 6 per hour। क्या दिया हुआ है, लैम्डा के 1 अपॉन लैम्डा, बताइए। सर लैम्डा। लैम्डा, लैम्डा ठीक है, लैम्डा हो गया 6 पर आवर। चलिए आगे क्या कह रहा है, the length of time the mechanist must remain at the tool crib is exponentially distributed with average time of 0.05 hours। तो ये क्या दिया हुआ है, सर म्यू 1 अपॉन म्यू। 1 अपॉन म्यू, तो म्यू की वैल्यू ले लें हम 1 अपॉन 0.05, तो इसको लेने पे लिए 100 लगा दें यहाँ पे, तो यानी 20 आ गया, 20 पर आवर। तो यार पूछ सकता है कि आइडल रहेगा नहीं रहेगा, हाँ आइडल रहेगा, क्योंकि अराइवल टाइम्स कम है, सर्विस टाइम बहुत तेजी से ले रहा है, 20 लोगों को ये सर्विस कर रहा है 1 घंटे में, जबकि ये 6 लोग वहां पे आ रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, what is the probability that a mechanist arriving at a tool crib will have to wait करना पड़ेगा उसको, क्या मतलब हुआ कि वहां पे क्यू लगी हुई है, ठीक है, तो जब तो वेट करेगा, तो क्यू लगी है, क्यू क्यू ना लगने की प्रोबेबिलिटी तो होती है P0, और क्यू लगने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1 माइनस P0, तो आपने क्या निकालना है 1 माइनस P0 निकालना है। चलिए आगे चलते हैं, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ मैकेनिस्ट एट द टूल क्लब, इसका मतलब क्या है, सर्विस में के क्यू में LS या LQ, सर्विस में एलएस सर। LS एलएस। LS, तो LS आपने निकालना है। चलिए देख लेते हैं LS, ठीक है। अब थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, द कंपनी विल इंस्टॉल अ सेकंड टूल क्रिब व्हेन कन्वीनियंट दैट ए मैकेनिस्ट would have to spend 6 minutes in waiting and being served at a tool crib। What rate should the arrival of mechanist to the tool crib increase to justify the addition of a second crib। ये कह रहा है कि अगर मैकेनिस्ट को 6 मिनट से ज्यादा वेट करना पड़ रहा है तो वो 1 सेकंड लगा सकता है सर्विस स्टेशन पर, उसके लिए कह रहा है कि फिर अराइवल क्या होगा, अराइवल पूछ रहा है, और आपको दे दिया, क्या दे दिया आपको दिया है दैट ए मैकेनिस्ट वुड हैव टू स्पेंड 6 मिनट इन वेटिंग एंड बीइंग सर्व, वेटिंग में और बीइंग सर्व में, यानी आपको क्या दे दिया, LS दे दिया, नहीं टाइम सॉरी QS, यानी आपका जो सिस्टम में टाइम लग रहा है वेटिंग में क्यू में और जो बीइंग सर्व और सर्विस में, अगर वो 6 मिनट है तो आपको दे दिया दिस इज इक्वल टू 6 मिनट्स, तो 6 मिनट्स को आप चाहें तो पर आवर में कर सकते हैं, पर आवर में कर लेते हैं तो बेटर रहेगा, तो इट इज 60 हो जाएगा। तो कह रहा है कि आपका लैम्डा कितना होगा, तो इसका फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो इसका फॉर्मूला कितना था, LS का था, इसे हमने लैम्डा से डिवाइड किया था, तो ये था शायद लैम्डा अपॉन म्यू माइनस लैम्डा, नहीं 1 अपॉन म्यू माइनस लैम्डा, तो लैम्डा की जगह ले लेंगे लैम्डा डैश, तो इट इज 6 अपॉन 60। चलिए देखते हैं, यस 1 अपॉन म्यू माइनस लैम्डा डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन 60, तो ये लैम्डा डैश आ गया नया, पर वो कह रहा है कि नया नहीं पूछ रहा, वो कह रहा है कि इंक्रीज, कितना इंक्रीज करें, तो ये तो नया तो आ गया हमारा, कितना आया नया हमारा, वो आया 10 का, और पुराने वाला कितने का, 6 का था, तो यानी 4 कस्टमर पर अवर अगर एक्स्ट्रा आने शुरू हो जाएंगे तो हमें एक दूसरा सर्विस स्टेशन लगाना, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह क्वेश्चन एक पीछे भी है,
तो आप इसको कर लीजिएगा और ट्राई करिएगा अनसोल्व करने की। फोर्थ क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, इसकी ये बहुत बड़ा है तो ये तो जनरली एग्जाम में नहीं आता, तो छोड़, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर ये जो लास्ट एग्जांपल के एग्जांपल 2 उसका जो बी पार्ट है जिसमें आप पूरा है कि कस्टमर हैज टू वेट आउटसाइड बिकॉज अंदर स्पेस में 3 कस्टमर्स खड़े हैं, तो उसका प्रोबेबिलिटी है कि 0 कस्टमर है, तब वो 0 कस्टमर, 1 कस्टमर, सेकंड कस्टमर। सर अगर थर्ड कस्टमर होगा तभी तो वो बाहर खड़ा होगा ना, तो P3 क्यों नहीं दिए थे? एक मिनट देख लेते हैं। बी पार्ट सर। समझ रहा हूँ मैं क्या कहना चाह रहे हैं। चलिए दोबारा देखते हैं सर इसको। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी गो डायरेक्टली, पहले देख लेते क्या था। द स्पेस इन द फ्रंट ऑफ द विंडो दैट फॉर अ सर्विस कस्टमर कैन अकोमोडेट एज द मैक्सिमम ऑफ 3 कस्टमर। तो ठीक है, तो कोई भी कस्टमर नहीं होगा तब भी हमारा वो जा सकता है वहां पे, अगर एक कस्टमर होगा तब भी जा सकता है, अगर कोई भी कस्टमर नहीं हुआ जब चला जाएगा, 2 कस्टमर जब भी जाएगा, 3 कस्टमर होगा तब भी चला जाएगा, 3 कस्टमर होंगे तो नहीं जा पाएगा। तो यस ठीक है। अच्छा आप यहाँ 1 माइनस में तो सर वो आना उसकी भी चाहिए, प्रोबेबिलिटी करेंगे ना माइनस, यहाँ आप कह रहे इसलिए हो नहीं 4 आना करेंगे चाहिए। सर। ये इसमें कि P0 प्लस P1 प्लस P2 के साथ प्लस P3 क्यों नहीं होगा? कोई भी कस्टमर नहीं है तब वो जा सकता है वहां पे, एक कस्टमर होगा तब चला जाएगा, 2 नहीं कस्टमर नहीं सर, होंगे। बी नहीं बी पहले इसको पूछ रही ना, समझो, बी एक वाला। मिनट रुको, एक जी मिनट। सर। यहाँ पे सिस्टम की बात कर रहा है कि किसकी बात कर रहा है? द सिस्टम। ये कह रहा है कि 3 बंदे यहाँ पे खड़े हो सकते हैं, चलिए 1 मिनट देख लेते हैं। बी तो पहले आपको ए समझना पड़ेगा, बी अपने आप हो जाएगा, 1 2 3। तो अगर हमारा कोई बंदा आ रहा है तो यहाँ पे कब हो सकता है कि एक भी कस्टमर ना हो, तो P0 हो गया, एक भी कस्टमर नहीं तो सर यहाँ तीसरा पे, तो वो खुद ही होगा ना, 2 कस्टमर हाँ पहले से खड़े होंगे तो। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर या एक कस्टमर होगा या फिर 2 कस्टमर होगा, ठीक है। अब वो तो कह रहा ये है कि पार्ट क्लियर है। ये क्लियर है, ठीक है। वो कह रहा है कि अब इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालिए कि वो आउटसाइड स्पेस में खड़ा होगा। तो आउटसाइड में कब खड़ा होगा वो? जब हमारे पास कितने अंदर 3 कस्टमर जाते हैं, 3 3 कस्टमर अगर हमारे कस्टमर पास अंदर। सर्विस में हैं तब भी तो आउटसाइड ही खड़ा ठीक होगा, है, है ना? यस। अंदर 3 कस्टमर ऑक्युपाइड है सर, तभी तो बाहर खड़ा होगा। हाँ हाँ, 3, तभी तो हमने P3 से लिया है वहां पे। ये P3 से तो इसलिए तो लिया है कि भाई अगर 3 कस्टमर हैं सिस्टम में तभी तो उसको वहां जाना पड़ेगा, तो इसलिए P3 से स्टार्ट किया। 4 होंगे तब भी उसे वहीं रहना पड़ेगा, 5 होंगे तब भी उसे आउटसाइड जाना पड़ेगा, ठीक है। ओके सर। अभी क्लियर नहीं हुआ? अभी हुआ नहीं ना क्लियर? हो गया सर। सर इसको कॉम्प्लीमेंट से भी समझ सकते हैं ना, या तो बाहर होगा या अंदर होगा। यस यस, अगर क्यू में खड़ा हमने है तो एक उसकी प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ये है, पहले निकाल ली है। हाँ, और तो उसको 1 माइनस करना बेटर रहेगा, इसके ऊपर ना जाके 1 माइनस बैक करना बेटर होगा। वैसे भी उन्होंने यही किया है, 1 माइनस 0.4। चलिए खैर ये आपका पूरा हो गया है क्यूइंग थ्योरी। आप इसके आंसर ट्राई करिए और कोशिश करिए कि आप असाइनमेंट वाला कर पाए, ठीक है। वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दे दिया है उन्होंने, तो कोशिश करिए हो जाए, ठीक है, नहीं तो फिर हम देखेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा ब्लॉक 2 पूरा हो गया है, अब हम ले रहे हैं ब्लॉक 3, और मैं इसको कर रहा हूँ फिलहाल बंद कर रहा हूँ। मैं नया सेशन स्टार्ट कर लेंगे फिर, क्योंकि वो सेशन मैच कर जाते हैं। मान लो किसी को भी ब्लॉक 3 पे जाना है तो मैं उसकी अलग वीडियो पार्ट करके डाल दूंगा, ठीक है। तो इसको स्टॉप कर रहे हैं पे और आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा।